हेलो, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आपका भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आपको क्लास 10th की संपूर्ण रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी सीरीज में आपका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ज्यामिति निर्देशांक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट। इसमें देखिए, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को निकालते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें लघुत्तरी क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है, इसमें आपका एमसीक्यू भी बनता है, एमसीक्यू भी बनाता है ये चैप्टर, और दूसरा आपका लघु उत्तरी भी बनाता है। राइट, यानी कि ये टॉपिक आपका एमसीक्यू भी बनाता है और ये टॉपिक आपका लघु उत्तरी प्रश्न भी बनाता है, जो कि यहां से 4 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है इसमें। चलो देखिए, इसमें हमने हमने इसमें 3 टॉपिक निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, पहला टॉपिक हमने निकाला इसमें दूरी सूत्र, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा निकाला हमने मध्य बिंदु, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। और तीसरा हमने निकाला इसमें विभाजन सूत्र, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। राइट। सबसे ज्यादा अगर इसमें इंपॉर्टेंट कहूं तो मध्य बिंदु वाले में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये जो मध्य बिंदु वाला जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसका इनमें यूज होता है। ठीक है, तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूरी सूत्र। राइट, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र। ठीक है, इस टॉपिक को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। राइट, चलो तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम है ही नहीं हम लोगों के पास। राइट, चलो जी, देखिए क्या है इसमें। चलो चलो इसमें पहला टॉपिक हम उठा लेते हैं, वो है हमारा दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। सर क्या होता है? देखिए, ये हमारी एक लाइन है। राइट, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक ये है और एक 2 है। राइट, इसके निर्देशांक देगा, इसके निर्देशांक हम x1, y1 मान लेंगे और इसके हम मान लेंगे x2, y2। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट? बोलेगा इसकी दूरी बताइए, बोलेगा इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस बताइए। तो अब कैसे निकालेंगे? तो इसमें डिस्टेंस होता है ए बी बराबर, फॉर्मूला लिखो, ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस के x1, क्या लिखेंगे? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1, अर्थात y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होगा। बोलो बोलो हाँ या ना। इसको आप रटेंगे नहीं, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, x1 माइनस के x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू आपकी निगेटिव में निकलेगी तो जैसे ही आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो जी, बोलो, समझ में आया? इसमें हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। एक पॉइंट तो फॉर्मूला हो गया, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से दूरी। क्या? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। सर ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है, आपको पता है मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। बोलो, एक्स अक्ष का भी 0 और वाई अक्ष का भी 0, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। बोलो हाँ या ना। बस यहीं से दूरी पूछिए आपकी, अर्थात मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है ए बी बराबर, या हम इंग्लिश में यहां पे लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। राइट, बोलिए। तो ए बी बराबर क्या होता है? रूट के अंदर, ए बी बराबर क्या होता है? रूट के अंदर। अब आपने एक बिंदु तो यहां 0,0 मान लिया, कहां डिनोट करते हैं? चलो यहां बता देते हैं,
ये आपका पॉइंट हो गया, ये ए है, ये बी है। बोलो ए के निर्देशांक दिए हैं x1 x, y मान लो, क्योंकि यहां से हमने एक ही माना है x, y। बोलो दूसरा हो जाएगा हमारा 0,0। हाँ जी, ओरिजिन के लिए बोला है तो 0,0 लेंगे। अब हम यहां से ये जो पॉइंट है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। बोलो जी, अगर हम इनको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, इसको आप x1 मान लीजिए, y1 x2 और y2। बोलो जी, x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस के x, क्या 0 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर, 0 माइनस के y का स्क्वायर। बोलो जी, तो ए भी बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर, बोले सर प्लस के x स्क्वायर, और माइनस के y का स्क्वायर, बोले सर प्लस के y स्क्वायर रूट के अंदर। बोलो जी, तो ये निकल के आ गया आपका फ्रॉम द डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट ए बी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। बोलो दो फॉर्मूले आपको ये बिल्कुल तैयार होंगे, उम्मीद करते हैं। बताओ जी, कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, चलो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। इसको नोट कर लो आप एक बार, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसमें हम एक कंडीशन और बता देते हैं। पहली कंडीशन, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी कंडीशन। देखिए तीसरी कंडीशन में क्या है, इसमें तीसरी कंडीशन में ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, समदूरस्थ वाली कंडीशन आती है, ठीक है, कि समदूरस्थ पॉइंट क्या होंगे, समदूरस्थ पॉइंट पहुंचता है यहां से। चलो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका कोई पॉइंट है, राइट, यहां से कोई रेखाएं हैं दो जो कि समदूरस्थ हैं, यानी कि इस पॉइंट से कोई दो रेखाएं हैं जो कि समदूरस्थ हैं। मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट है जिसके निर्देशांक अगर हम x, y मान लें, बोलो जी P पॉइंट मान लेते हैं। बोलो यहां से एक ये रेखा, यहां से एक ये रेखा, यानी कि समदूरस्थ है, यानी कि इसको अगर हम P मान लिया, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें, इसके अगर निर्देशांक हम x1, y1 माने और इसके अगर हम x2, y2 माने। बोलो भैया, बताओ समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करेंगे हम, यहां से कुछ नहीं करेंगे सर। अब एक बात बताइए, ये एक हमारा पॉइंट है, अर्थात इस पॉइंट से ये बिंदु और इस पॉइंट से ये बिंदु दोनों की दोनों इक्वल होंगी। बोलो सर हाँ या ना? बिल्कुल। चलो तो ये हो जाएगा हमारा PA बराबर PB, PA बराबर PB, यही कंडीशन निकल के आएगी। बताओ, यही कंडीशन निकल गई। सर जब ये कंडीशन निकल के आ गई तो अब तो हमें क्या करना है, अब तो सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट करना है और हमारी कंडीशन निकल के आ गई, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो x1, ये इसको हमने x2 माना है, इसको x1 माना है, तो x2 माइनस के x1 अर्थात x1 माइनस के x का स्क्वायर। बोलो जी बोलो, प्लस y1 माइनस के y का स्क्वायर। बोलो जी, और ये बराबर होगा किसके, इस वाली रेखा के बराबर होगा, यानी x2 माइनस के x, x2 माइनस के x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y का स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट लगा होगा। बोलो जी, कंडीशन समझ में आई? इस कंडीशन को पूरा सा हम यहां उतार के रख दूं तो रूट के अंदर, बोलो रूट के अंदर x1 माइनस के x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y का स्क्वायर बराबर x2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y का स्क्वायर, और दोनों के अंदर रूट आ जाएगा। बोलो जी, निकाल लोगे आप? चलिए अब हम इन्हीं तीन फॉर्मूला पे, यानी कि इन्हीं तीन फॉर्मूला पे बेस हम आपको टोटल प्रीवियस ईयर करवाएंगे, राइट। पता करते हैं सर किस पे किस से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो जी, इतना नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम इस पे चलते हैं आगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये जो टॉपिक निकाल के ला रहा हूं ना, ये पूरा जो निर्देशांक है ना, इसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं खत्म करने में, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ 2 भाग में लेके आया हूं, मात्र 2 पार्ट में खत्म करना है इसको, राइट। आज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम आपको दूरी के रिकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन टॉपिक
प्लस प्रीवियस ईयर करा दूंगा, राइट। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हम विभाजन सूत्र पे करवा देंगे, राइट, और मिड पॉइंट पे। चलो जी, एक बार इसको नोट कर लो, फिर अब हम आगे चलते हैं। नोट कर लो बेटो इसको। चलो, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नोट आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखिए, मैं ये जो बैच है वो आपका फर्स्ट बैच है, ठीक है। इसमें हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक लगा हुआ है मैथ का, ठीक है। तो हम आपको बस वो चीज बता रहा हूं जो टू द पॉइंट एग्जाम में आ रही है ना। मैं आपको ना राइट घुमा रहा हूं ना लेफ्ट घुमा रहा हूं, आपको टू द पॉइंट की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। चलो जी, अब हम इसका एग्जांपल उठा लेते हैं, उसके बाद हम धड़ल्ले से पीवाई क्यू करेंगे, राइट। चलो, एग्जांपल ले लिया मैंने 3,4 तथा 6,7 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। चलो, ये ए है, ये बी है। ए के पॉइंट कितने हैं? 3,4। बी के पॉइंट कितने हैं? 6,7, राइट। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर फॉर्मूला क्या था? इसको हम x1 मानेंगे, इसको हम y1 मानेंगे, इसको हम x2 मानेंगे, और ये हो जाएगा हमारा y2। ये हो जाएगा x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो जी। चलो, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4, इसका स्क्वायर रूट के अंदर। 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, प्लस 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बोलो हाँ या ना, बोलिए। चलो, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 रूट के अंदर। बोलो, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। रूट के अंदर इसको हम लिखेंगे 9 गुना 2, और 9 में से 3 निकलेगा बाहर, और ये 2 हो जाएगा। चलो, इसको नोट कर लो। अब हम चलेंगे इसके पीवाई क्यू कराएंगे आपको, ठीक है। चलो, देखिए, पीवाई क्यू का क्वेश्चन है हमारे पास 5,0 और माइनस के 12,0। 5,0 माइनस के 12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है, 25 में भी आया है क्या? नहीं जी, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 4 साल तक लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आपको सीखना ही सीखना है, इसके साथ साथ आपको 2-4 एग्जाम्पल और करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम पे, क्योंकि बैक टू बैक ईयर में आ रहा है। देखो, लगातार आपके सामने ईयर लिखी हुई है, लगातार ये क्वेश्चन कुछ है इसमें, बताओ। इसी फॉर्मूले को पुट करना है और आपको सॉल्व कर देना है भाई। आपको किसी भी प्रकार की कोई रेखा खींचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट सीधा पुट करो। -12 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 12 माइनस के 5 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको, क्योंकि साइन ही आपका गलत करवा देगा बस। चलो, -12 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस कितना है? 0 माइनस के ये कितना है? 0। बोलो जी, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, यानी कि माइनस के 17 का स्क्वायर तो प्लस के 289। बोलो जी, ये तो 0 ही आ जाएगा, अर्थात वैल्यू कितनी आ गई? 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो,
थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे हम, टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है। चलो, आधा भाग आज कराएंगे, आधा कल करवा देंगे और आपका टॉपिक ये फिनिश। चलो भैया चलो, लिखो जल्दी लिखो। चलो एक क्वेश्चन और यहां से लेते हैं। माइनस के 5,0, माइनस के 5,6 एक्स अक्ष से दूरी, माइनस के 5,6 की एक्स अक्ष से दूरी, यही है क्या? एक्स अक्ष से दूरी, हाँ जी यही क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 23 में और 24 में आया हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। देखिए एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो बाई का मान पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बाई का मान पूछा है, अर्थात बाई का मान कितना हो जाएगा? 5, 6। बाई का मान कितना हो जाएगा? 6, अर्थात कितना हो जाएगा? 6। यही पूछता बाई अक्ष से, अगर पूछा एक्स से आपको पूछा तो हो सकता है बाई से भी पूछ ले, भाई एग्जामिनर है तो बाई अक्ष से पूछेगा। बाई अक्ष से ये क्या होता है? बाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस के 5। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन सर ये गलत है। बोला क्यों सर? क्योंकि ये माइनस में आ गया। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आपको पता है ना ये चीज। दूरी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। डिपेंड करेगा आपको जो ऑप्शन कैसे दिए हैं, राइट। अगर माइनस में ऑप्शन दिया है तो गलत, अगर नन ऑफ दीज भी दिया है ना तो आप नन ऑफ दीज टिक कर देना, राइट। लेकिन ये माइनस वाला मत करना क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। यदि अगर पॉजिटिव में दिया है, मान लीजिए अगर ऐसे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल वो ऑप्शन बता देता हूं आपको, माइनस के 5, प्लस के 5, प्लस के 4 और माइनस के 4। मान लीजिए ये ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, राइट। आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई है? प्लस के 5। तो प्लस के 5 करेक्ट होगा आंसर, राइट, ना कि माइनस के 5, ध्यान रखना। और अगर ये ऑप्शन ऐसे दे दिया, मान लो चौथे ऑप्शन में लिख दिया नॉट, नन ऑफ दिस, तो आप ध्यान रखेंगे नन ऑफ दिस पे लगा के आएंगे, राइट। अगर 3 ऑप्शन नेगेटिव में दिए हैं और चौथा नन ऑफ दिस दे दिया तो आपका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस होगा, ना कि इनमें से कोई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि दूरी हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव होती है, राइट। चलो नोट कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार बैक टू बैक आया है तो मैं सोचा इसको भी करवा देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन बस ध्यान रखना, अगर एक्स की पूछे तो बाई का मान बताना है, बाई एक्स से पूछे तो एक्स का मान बताना है, राइट। चलो जी चलो लिख लो। थोड़ा सा हम फास्ट वे में चलेंगे। चलो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन मैं आपको पीवाई की करा रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये हमारा थोड़ा सा फास्ट बैच है, रिवीजन चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो हम इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, राइट। हम सिर्फ आपको टू द पॉइंट ले जा रहे हैं एग्जाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट, राइट। हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं सीधा, जो एग्जाम में 100% आने के चांस हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। चलो क्या था क्वेश्चन? 6,8 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट,
फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। मैंने आपका इसका एक फॉर्मूला बताया था, बोलो क्या फॉर्मूला बताया था कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बोला था। तो आप बस रख दीजिए एक्स के मान 6 का स्क्वायर, वाई का मान 8 का स्क्वायर, रूट के अंदर 36 और 64, 36 और 64 कितना हो गया 100, रूट के अंदर कितना निकल के आ गया 10। बोलो हाँ या ना। चलो इसको भी नोट कर लो। मैं आपको हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में 100% लड़ेगा, यहां से पूरा का पूरा चांस है लड़ने का। चलो देखिए एक क्वेश्चन और है, 0,4, 0,0 और 3,0 का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं, राइट, त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं 0,4, 0,0 और 3,0, 3,0 हैं, 3,0 हैं। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जी। बताओ कैसे होगा ये, कोई बताएगा? बताओ जी, बताओ कैसे होगा ये। बोला सर इसमें क्या है, कुछ नहीं है। बोला सर ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। ए के निर्देशांक दिए हैं 0,4, बी के निर्देशांक दिए हैं 0,0, सी के निर्देशांक दिए हैं 3,0। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है, सर हमें पता है कि ट्रायंगल का परिमाप होता क्या है, ट्रायंगल का परिमाप होता क्या है, ट्रायंगल का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। बोलो, तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। बताओ, जब तीनों भुजाओं का योग होता है तो आपको भुजा तो दी नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेशन दिए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इन जो भुजाएं दी हैं इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। चलो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इनकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। इसके भी निर्देशांक दिए हैं, इसके भी निर्देशांक दिए हैं। बोला सर 2 पॉइंट के निर्देशांक दिए हैं, बस इनके बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो और तुरंत निकल के आ जाएगा। तो लगा दो सर। चलो देखिए, इसको आप x1 y1 x2 y2, सर ये तो ओरिजिन वाला है तो सीधा यही हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अर्थात 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। बोलो, यानी कि ए भी निकल के आ गया, ए भी निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे बीसी, रूट के अंदर ये भी 0,0, यही इसी का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 0 कितना हो जाएगा 3। बोलो, अब निकालेंगे हम एसी, रूट के अंदर एसी क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा 3,0, 3 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस के 4 का स्क्वायर है भाई। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना होता है रूट के अंदर 25, और रूट के अंदर 25 बाहर निकलेगा क्या वैल्यू देगा 5। हमको चाहिए था सर परिमाप, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 4 प्लस के 3 प्लस के 5, 4 और 3 7, 7 5 12। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे चलेंगे अब। चलो एक क्वेश्चन हम आपका समदूरस्थ वाले पे भी करवा देते, जो हमने सब समदूरस्थ वाला कंडीशन बताई थी, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट मारता है, तो हम वहां से भी आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सारे के सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं। ठीक है, मैं यहाँ डिनोट नहीं कर रहा हूं, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं। चलो
एक क्वेश्चन और देते हैं आपको समदूरस्थ करने के लिए। चलो, पॉइंट दिए हमारे 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4, यही पॉइंट है जी हाँ। बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतनों से समदूरस्थ है। क्या है? बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हैं। राइट, समदूरस्थ। चलो देखिए कैसे करेंगे। x, y ये एक पॉइंट है। राइट, यहां से दो पॉइंट दिए हुए, दो बिंदु दिए हुए हैं a और b। इसके निर्देशांक दिए हैं 3,6 और इसके निर्देशांक दिए हैं -3,4। इसको हम P मानेंगे। हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन क्या बताई थी? PA बराबर PB। बोलो, PA बराबर PB बताई थी। जब PA बराबर PB हमने आपको बताया था, बस फॉर्मूला लगाएंगे। PA क्या क्या होगा? PA रूट के अंदर 3 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के y का स्क्वायर बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे -3 और -x का स्क्वायर। बोलो, प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर रूट के अंदर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड क्या करेंगे? जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा वर्गमूल। इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल से रूट खत्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल से रूट खत्म। बोलो, चलो अब हम इसका वर्गमूल खोले, उसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर, यानी कि a माइनस के b, का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ या ना। और a प्लस b का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, अरे यही वाला तो फॉर्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं। अब ये भी हम आपको बताएं क्या? बताओ, क्या सच में हमारे पास अब इतना टाइम है कि हमें एक एक फॉर्मूला भी आपको बताएंगे? ये फॉर्मूला यहां सेट कर रहे हैं, बताओ आप। ठीक है, तो बस इतना समझ लिया करो मैं कहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया मैंने यहां पे। चलो, -2ab 3 दूनी 6x 2ab, बोलो, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस के 12y बराबर -3। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। बोलो, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। है भाई, यहां से समझ में आ रहा है? अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लूं और ये हो जाएगा x प्लस के 3 या 3 प्लस के x और इसका स्क्वायर। अरे ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेम है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। और जब हम ये लिख सकते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि इस चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो जी, और 3 दूनी 6, यानी कि प्लस के कितना हो जाएगा? 6x। यहां तक समझ में आया? प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस के y स्क्वायर। बोलो, और माइनस के 4 दूनी 8y।
ठीक है, सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 9 से 9 कैंसिल, माइनस के 6x और प्लस के 6x इस तरफ आएगा तो वो भी माइनस के 6x हो जाएगा। और ये माइनस के 6x और ये माइनस के 6x कितना हो जाएगा? माइनस के 12x। बोलो जी। और बाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल, इधर कितना है? माइनस के 8y, और जब ये पश्चांतर होकर इधर आएगा तो ये प्लस के 8y हो जाएगा, और इधर माइनस के 12y है, अर्थात माइनस के y में प्लस के 8y होगा तो माइनस के 4y बचेगा। बोलो, सही कर रहे हैं हम बिल्कुल। माइनस के 4y बराबर, अब देखो इधर कितना है? 16, इधर इधर कितना है? 16, और इधर कितना है? 36 है भाई। तो 36 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा 20। कितना बचेगा? 20। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे कितना है? इधर है प्लस के 16, ये भाई साहब उधर पहुंचेंगे, जब ये भाई साहब इधर से जंप करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाके। भाई दूसरे डिपार्ट में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, इधर थे पॉजिटिव, उधर पहुंच गए माइनस, तो ये माइनस के 36 हो गया, अर्थात माइनस के 12x और माइनस के 4y बराबर माइनस के 20। माइनस 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 कॉमन लेके काट देंगे। बोलो, समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है? अब इस समीकरण में आपको 4 कॉमन ले लेना है। आप जब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 12, यहां कितना बचेगा? 3x। बोलो, यहां कितना बचेगा? प्लस के 22 बराबर इधर कितना है? 20। बोलो, 4 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 3x प्लस के 22 बराबर 5। दिस इज योर आंसर, राइट? चलो नोट कर लो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कि बस मैं पढ़ाई जा रहा हूं, पढ़ाई जा रहा हूं, पढ़ाई जा रहा हूं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोला सर इतना फास्ट पढ़ा रहे हो आप, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ भाई, आपको मेमोरी अपना इस टाइम बढ़ाना है, स्टेमिना। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएं। मैंने इस बैच को सबसे पहले ही बोला था, ये थोड़ा फास्ट बैच चलेगा, फास्ट बैच। हमें रिवीजन करना है, ये रिवीजन बैच है, ठीक है? मैं फाउंडेशन बैच लाऊंगा, उसमें आप देखना, आपको एक एक स्टेप एकदम जीरो से आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल मल्टीप्लाई जहां आएगा तो हम मल्टीप्लाई बताएंगे, डिवीजन जहां आएगा वहां डिवीजन बताएंगे, राइट? लेकिन ये आपका थोड़ा सुपर फास्ट बैच है, ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जिसका अभी अभी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है? 2026 का बोर्ड का, राइट? चलो जी, एक बार आप बताओ तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट वे में आपको एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा यहां किसी को डाउट आ सकता है। बाकी डाउट लाइक वैसा क्वेश्चन ही है नहीं आपका, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है। चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका बिंदु दिया गया एक्स कॉमा वाई, बिंदु 3,6 तथा माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है। राइट? समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है भाई। समदूरस्थ का मतलब जो चीज समान दूरी पर हो उसको समदूरस्थ बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है और यहां से आपका ये मिड पॉइंट है, यानी यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी दोनों क्या है? बराबर है। इसी को तो हम समदूरस्थ पॉइंट बोल सकते हैं, पी, अर्थात पी इज अ समदूरस्थ पॉइंट। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को कुछ? बस वही तो चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे निर्देशांक दे दिए हैं, तो एक्स कॉमा वाई पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पीबी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है? अब पी ए और पीबी, ये आपको दूरियों वाले फॉर्मूले लगाना है, डिस्टेंस वाला। बताओ, पी ए बराबर पीबी 3 माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 22 माइनस के 6 माइनस के वाई का स्क्वायर बराबर माइनस के 3 माइनस के एक्स। और ये हमने यहां से होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर खोल के दोनों पक्षों में क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। जैसे वर्ग से क्या हो गया? वर्गमूल कैंसिल हो गया, राइट? वर्ग से क्या हो गया? वर्गमूल कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद मैंने अंदर ए माइनस के बी और ए प्लस बी के दोनों के फॉर्मूले खोल दिए और उसके बाद कॉमन लेके 3x प्लस के वाई बराबर 5। बोलो, डन है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। चलो आज हम थोड़ा 2 पॉइंट और बता देते हैं और उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट आगे हम कल कराएंगे हम। चलो, देखो, एक था हमारा, दूसरा पॉइंट था हमारा मध्य बिंदु। क्या था?
मध्य बिंदु, जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट, राइट। ये क्या होता है, देखिए ये हमारी रेखा है ए, ये है हमारी बी, बोल रहा है इसका मध्य पॉइंट हो, अगर हम मध्य पॉइंट हम यहाँ पी ले लें, मध्य बिंदु क्या है पी, तो मध्य बिंदु क्या है, जितना पार्ट सर ये वाला होगा उतना ही पार्ट ये वाला होगा, राइट। अर्थात ये 1:1 में बटे होंगे, 1:1 में बटे होंगे, राइट। तो यहां से मध्य बिंदु P x, y, इसको अगर हम यहाँ पे x1 y1 मान लूं, इसको अगर हम x2 y2 मान लूं, ये x, y हो जाएगा। बताओ भैया, बोलो हाँ या ना। चलो, तो x, y क्या हो जाएगा, अर्थात x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। बोलो जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे सेक्शन वाला, इनको हम कल भी आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, राइट। यानी कि अगर मध्य पॉइंट बोलेगा तो रेशियो 1 और 1 हो जाता है, और अगर इसके हिसाब से पूछेगा तो आपका रेशियो बदल देगा, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। अगर सेम रेशियो है फिर तो आप इससे लगा के कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y, इसके पॉइंट x1 y1 और इसके पॉइंट x2 y2। बोलो क्या होता है, इसको आपको याद करना है, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m प्लस m बटे m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, रेशियो है हमारे पास, ठीक। अब देखो आप इतना लिख लेंगे, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 और my प्लस my बटे m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 2 1 1 2 2 1। समझ में आ रहा है क्या किया, 12 21 12 21 12 21, बस हो गया याद। देखो बड़ा कंफ्यूजन करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये लो, क्या करना है आपको, mx प्लस mx बट्टे m1 प्लस m2, my प्लस my बट्टे m1 प्लस m2, 1 2 2 1 1 2 2 1, हो गया फॉर्मूला याद, ठीक है। उम्मीद करते हैं छोटी सी चीजें थी और आपको पूरी तरीके से बेहतर तरीके से ये आपको समझ में आया होंगे, ठीक है। ये तो आपके जस्ट फॉर्मूला थे, इन फॉर्मूले पर बेस हम कल आपको पूरे के पूरे पीवाई करा देंगे, ठीक है। जितने भी पीवाई क्यू पूछे गए हैं इन दोनों फॉर्मूले पे हम पीवाई, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में अंदर नहीं जाना है, इतना आपको जाना था वो आप जा चुके हैं। अभी आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट है, 5 से 6 सब्जेक्ट है, इनको आप प्रॉपर वे में आपको तैयार करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से क्लास हमारी समझ में आई होगी। और यदि हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यार सीखिए, सीखिए प्लस अपने साथियों को भी लाइए। अकेले अकेले सीखेंगे क्या आप, नहीं, अपने साथ वाले बंदों को भी बताइए। बोला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बिल्कुल धड़ाधड़ रिवीजन चल रहा है, आपको कहीं जाने की भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप प्रॉपर अपना बस क्लास लेते रहो, मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका और हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम कल तो हम इसका सेकंड पार्ट करवाएंगे, बट परसों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट फॉर्मूले के साथ में आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। इसी हिसाब से हम चलते रहेंगे, बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच गए हम, आधा सिलेबस लगभग खत्म होने जा रहा है हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मेरे ऊपर डालो, उसकी प्लानिंग मेरे पास है, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर हम क्लास को आज बंद करते हैं यहीं पे, और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। मेहनत अपनी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक है ना।
चलो ठीक है, फिर क्लास को बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड नाइट।